डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्लांट एनाटॉमी में एमसीक्यू करने जा रहे हैं। तो प्लांट एनाटॉमी क्या है? किसी भी चीज़ की एनाटॉमी का मतलब होता है द इंटरनल बॉडी पार्ट्स की स्टडी। द स्टडी ऑफ इंटरनल बॉडी पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड प्लांट एनाटॉमी। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर टिश्यू सिस्टम है। सबसे पहले प्राइमरी टिश्यू सिस्टम है जिसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिस्टम कहते हैं। फिर परमानेंट टिश्यू सिस्टम है। मेरिस्टेमेटिक में आप पढ़ोगे इसमें एपाइकल मेरिस्टेम का क्या काम है आपको पता है, ये प्लांट की हाइट बढ़ाते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम का क्या काम है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्लांट्स में ब्रांचिंग के लिए जिम्मेदार है। लेटरल मेरिस्टेम का क्या काम है? लेटरल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिकनेस ऑफ द स्टेम। उसके बाद हम बात करें कॉम्प्लेक्स टिश्यू की, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का क्या काम है? तो रूट सिस्टम में जो कुछ भी होगा, मतलब प्लांट्स जो है वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करेंगे तो वो रूट के द्वारा करेंगे, और रूट में क्या पाया जाता है? जाइलम। बाई डायरेक्शनल मूवमेंट रहती है। और एक होता है सूट सिस्टम। सूट सिस्टम में क्या होगा? सूट सिस्टम में पाए जाएंगे फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम क्या करेगा? पत्तियों में बने हुए भोजन को अपने चारों प्रकार की जो सेल के द्वारा और विभिन्न भागों में पहुंचाएगा। बाई डायरेक्शनल रहेगा। जाइलम में यूनिडायरेक्शनल रहेगा मूवमेंट, नीचे से केवल ऊपर की ओर। अच्छा, इनके टिश्यू कौन कौन से रहते हैं आप देखेंगे जाइलम में। ठीक है, कंपेनियन सेल है, सीव ट्यूब है, जाइलम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा है और फ्लोएम फाइबर है। जाइलम में आप देखेंगे ट्रैक्यूट्स हैं, बेसल्स हैं, जाइलम फाइबर हैं और जाइलम पैरेन्काइमा है। तो इनके आधार पर ही कुछ एमसीक्यू तैयार हैं, तो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, प्लांट द बैक्सी सब्सटेंस एसोसिएट विद द वॉल ऑफ द कॉर्क सेल। तो कॉर्क सेल्स में क्या होता है? सुबेरिन नाम का एक पदार्थ जमा रहता है। ये वैक्सी सब्सटेंस है और ये वाटर के लीकेज को रोकने का काम करता है, सुबेरिन। सेकेंड है, ए टिश्यू दैट डज नॉट कंटेन लिग्निन। लिग्निन नहीं पाया जाता। लिग्निन जो रहता है ये डेड सेल्स में पाया जाता है। अब आप यहाँ देख लीजिए कौन सा लिविंग सेल है। तो ये कोलनकाइमा जो है वो लिविंग सेल है, इसमें कभी भी लिग्निन नहीं पाया जाता। थर्ड है, लेटरल रूट ओरिजिनेटेड इन। लेटरल रूट मतलब होता है वो रूट जो सेकेंडरी रूट की तरह रहती है, और ये हमेशा पेरिसाइकिल से ही आगे डेवलप्ड रहती हैं, और इनको आसानी से आप बाहर निकाल सकते हो। जैसे गाजर में आप देखोगे कुछ रूट्स निकली रहती हैं, लेटरल रूट्स। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, विच गिव राइज टू द कॉर्क टिश्यू। तो कॉर्क टिश्यू में हमेशा ध्यान रखिए फैलोजन, ये कॉर्क टिश्यू का निर्माण करता है जो आगे वुडन या वुडी स्टेम को बनाता है। फिफ्थ क्वेश्चन, विच आर द एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ द प्लांट। तो एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव टिश्यू यदि हम बात करें तो ये एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स दोनों एक्सटर्नल हैं और प्रोटेक्टिव भी हैं। छठवां क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोलनकाइमा। तो कोलनकाइमा की पहचान है, एक तो एलेंगेटेड सेल वॉल है और साथ में कॉर्नर थिक है। ये कोलनकाइमा की पहचान है। कॉर्नर यदि थिक है तो ये कोलनकाइमा है। सातवां क्वेश्चन है, कैस्पेरियन स्ट्रिप। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ पाई जाती है? ध्यान रखिए हमेशा एंडोडर्मिस में ही पाई जाती हैं, तो एंडोडर्मिस कैस्पेरियन स्ट्रिप। आठवां क्वेश्चन है, द एपाइकल मेरिस्टेम ऑफ द रूट इज फाउंड इन। रूट की एपाइकल मेरिस्टेम में आप देखोगे किस तरह की दिखाई देती है आपको। एपाइकल मेरिस्टेम में आपको सभी प्रकार के रूट दिखाई देती हैं। ये टैप रूट, रेडिकल और एडवेंटिटस सब में एपाइकल मेरिस्टेम दिखाई देगा। इसके बाद नवा क्वेश्चन, बॉर्डर्ड पिट आर फाउंड इन। तो सीप सेल जो रहती हैं पानी को जो है मिनरल को नीचे से ऊपर खींचने का काम करती हैं, तो इनकी जो पिट है, इनकी जो नली है वो थोड़ी चौड़ी रहती है। 10वां क्वेश्चन है, वेयर इन एपीफाइट आर वेलमेन सेल। वेलमेन सेल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपीफाइट्स मतलब वो प्लांट्स होते हैं जो दूसरे पौधों पर रहने वाले प्लांट्स को एपीफाइट्स कहते हैं। केवल रहते हैं वहाँ पर, यानी ब्रांच के ऊपर रहते हैं। ये किसी प्रकार का मिनरल वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते, ना फूड एब्जॉर्ब करते। दे आर नॉट पैरासाइट, बट केवल ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये आम की, नीम की शाखा पर रखे हुए हैं ये एपीफाइट्स, और ये जो वायुमंडल की जो नमी है उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए इनमें एक टिश्यू पाया जाता है, वेलमेन टिश्यू। तो हम कह सकते हैं जस्ट आउटसाइड द एक्सोडर्मिस। ठीक है, एक्सोडर्मिस के बाहर ये वेलमेन टिश्यू रहते हैं जो वायुमंडल की नमी को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। 11वां क्वेश्चन है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम आप देखोगे तो ये प्राइमरी ग्रोथ के समय काम आते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और ये ब्रांचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 12वां क्वेश्चन, द एज ऑफ द ट्री।
एज ऑफ द ट्री जब भी आए तो काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग से रिलेटेड है एज ऑफ द ट्री। 13 क्वेश्चन है विच मेरिस्टेम हेल्प इन इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ द प्लांट। गर्थ की जब बात आए आपको मालूम है लेटरल मेरिस्टेम, ये ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। 14 क्वेश्चन है फाइबर एसोसिएट विद फ्लोएम। तो फ्लोएम के साथ वास्ट फाइबर रहते हैं जिनसे रस्सियों का निर्माण होता है सन में, ठीक है। इसके बाद है इन एंजियोस्पर्म जाइलम इज मेड अप ऑफ। जाइलम में सभी प्रकार के रहते हैं, ट्रैकिड हैं तो फाइबर भी हैं, वेसल्स भी हैं, वेसल्स हैं तो फाइबर भी है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए परफोरेटेड सेल वॉल। तो परफोरेटेड सेल वॉल जब भी आप देखोगे वेसल्स की जो है सेल वॉल थोड़ी सी फूली हुई दिखाई देगी, परफोरेटेड मतलब फूली हुई। 17वां क्वेश्चन है हाउ मेनी रेडियल वास्कुलर बंडल आर फाउंड इन डाइकोट रूट। डाइकोट रूट में देखोगे तो 4 प्रकार के रेडियल वास्कुलर बंडल हैं। कैसे? 2 तो हो जाएंगे ये प्राइमरी ग्रोथ वाले और 2 हो जाएंगे इसमें सेकेंडरी ग्रोथ वाले, तो इस तरह से टोटल बन जाएंगे 4। इसके बाद क्वेश्चन है बाई कोलेट्रल बंडल। बाई कोलेट्रल हमेशा ध्यान रखिए कि बाई कोलेट्रल पाया जाता है पंपकिन में। ये कुछ विशेषताएं हैं तो उन विशेषताओं को तो इम्पोर्टेंस देना ही है। 19वां क्वेश्चन है कि वास्कुलर बंडल इन डाइकोट स्टेम। तो डाइकोट स्टेम की बात है तो देखिए एक तो इसमें कैम्बियम पाया जाता है तो ओपन है, साथ में स्टेम है तो एंड आर्च रहते हैं। अच्छा जाइलम फ्लोएम एक साथ है इसलिए कॉन्जॉइंट, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो गया। और 20वां क्वेश्चन है वाउंड हीलिंग। कभी भी पेड़ पौधों में घाव हो जाते हैं तो वो किसके द्वारा पूर्ति होती है? उनकी पूर्ति होती है आपकी सेकेंडरी मेरिस्टेम के द्वारा। तो घाव जब भी पौधों में होंगे तो घाव भरने का काम कौन करेगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम करेगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और ये आप परीक्षा में बहुत मदद करेंगे। ऐसे पढ़ते रहिए। धन्यवाद।